युद्ध में जाने से पहले इसके यज्ञ करवाए जाते थे। बगलामुखी है वो क्या 10 महाविद्याओं में एक? सभी राजनीतिक लोग माँ बगलामुखी के मंदिर जाते हैं और समय समय के ऊपर इसका करवाते हैं। बगलामुखी सब दुष्टानाम वाचाम कम पदम संभय जीवा कल्लम। अगर आप मोदी जी को निमंत्रण दें अपने घर पे, तो मोदी जी आने से पहले कौन कौन सबसे पहले आपके घर में आएगा? रा या इंटेलिजेंसी विभाग, पता नहीं कितने गुप्त कैमरे 15 दिन पहले आपके घर में लगने लगे। उग्र देवियां, योगिनियां, भैरव, पता नहीं कितने आए। आज के युग के अंदर काला जादू का जो है बहुत ज्यादा, सालम पंजा बहुत महंगा, 1.5 लाख रुपए किलो है। आज की युवा पीढ़ी ही सबसे ज्यादा तंत्र को मानती है, लेकिन सच उनकी गुड़िया थी, बहुत पढ़ी लिखी गुड़िया थी और वो घूम रही थी। तो मैंने बताने लग गया, धीरे धीरे माता रानी जैसे आपने बताया कि क्या इससे हमें दिखाई देता है, एहसास। ऑफिस में हम गए तो उनकी ही बेटी चीखने लगी बड़ी जोर। क्या तंत्र की काट भी होती है? तंत्र कटता है? कपड़े पुराने हो गए, किसी को दे दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनडायरेक्ट तौर पे आप अपने शत्रुओं को आह्वान कर लेते हो, आप उनको सामग्री उपलब्ध करवाते। तो विशेष चल पड़ा कि बालों को बेच देते हैं। मंदिर में लगातार 41 डेज तक एक माचिस की डिब्बी आप दान करते। हनुमान चालीसा करने का सही तरीका। बात पे चिढ़ने लग जाएगा, अकारण बीमार रहने लगे, खून की उल्टियां लग रही थी। खून की उल्टियां बारी बारी करे वो। अब जैसे ही पूजा में बिठाए उसके उल्टी लग जाए। जैसे ही पूजा में बिठाए, एक बड़ी सुंदर लड़की जो है पूजा कर रही, पूरा तंत्र का घेरा बना के पुतले पातले रख के उसने पूजा कर दी। मैं आके गुरु जी को कहा नमस्कार। और आज के जो हमारा कार्यक्रम है उसके जो हमारे मेहमान हैं, माँ बगलामुखी माँ के मंदिर के उपासक डॉक्टर अशोक भाई गुरुजी आज हमारे साथ हैं। आखिर कौन है माँ बगलामुखी, उनके जीवन का परिचय क्या है, तो आज हम जो आज के कार्यक्रम में बातचीत करेंगे माँ बगलामुखी के माँ के बारे में बात करेंगे। बहुत लोग हैं जो माँ बगलामुखी के बारे में नहीं जानते और आज इस कार्यक्रम में जो जानेंगे माँ बगलामुखी के बारे में जानेंगे। और सबसे आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है चमत्कार। आखिर चमत्कार क्या होता है और उस चमत्कार के ऊपर माँ बगलामुखी कैसे कार्य करती हैं, तो आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर अशोक भाई गुरुजी, जिनको आप सभी जानते हो, जो उनके द्वारा कार्यक्रम हैं वो किए जाते हैं। उनके द्वारा काफ़ी मतलब ऐसे हुए हैं, चमत्कार हुए हैं, भक्तों के ऊपर परमात्मा की ऐसी मेहर रही है कि उनके काफ़ी कार्य हैं वो बहुत मजबूती के साथ सिद्ध हुए हैं। तो बात करते हैं डॉक्टर अशोक भाई गुरुजी के साथ। हाँ जी, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी, जय माता। हाँ जी, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया जी, माँ रानी की कृपा है। जी जी। तो आज फिर हम आपको परेशान कर रहे हैं। पहले भी आपसे बात हुई थी हमारी और काफ़ी लोगों का जो समाधान था वो हुआ था, समस्याओं का समाधान हुआ था। लेकिन आज हम काले जादू पर बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे माँ बगलामुखी के ऊपर कि आखिर कौन है माँ बगलामुखी और उनके जो जीवन का परिचय है वो क्या है। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ माँ बगलामुखी मंदिर काल भैरव सिद्धपीठ में जी। माता रानी आप सब पे कृपा करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार समय समय पे माता का अवतार होता रहा जी। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने गुजरात में हरिद्रा सागर के समीप जो है एक यज्ञ किया माता को। जब असुरों की शक्ति ज्यादा बढ़ गई, चारों तरफ त्राही त्राही मची, तो भगवान विष्णु के पास सभी देवता गए और उस यज्ञ के, उस साधना के दौरान जो है माता का एक स्वरूप प्रकट हुआ। हरिद्रा कहते हैं कि उस वक्त समुद्र में पूरा का पूरा जो है पानी पीला हो गया और पीले स्वरूप के अंदर पीताम्बरा माई प्रकट हुई और शत्रु का संहार करने के लिए, पहले के समय में युद्ध में जाने से पहले जो है इसकी कथाएं कथाएं आती है कि युद्ध में जाने से पहले इसके यज्ञ करवाए जाते थे। माता बगलामुखी के यज्ञ करते थे तो शत्रु समन की देवी है। किसी भी प्रकार का शत्रु हमारा हो तो वो बिल्कुल तेज हो जाता है। दूसरा, तंत्र किसी पे किया हो तो माता बगलामुखी के हवन से वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। किसी पे कोर्ट कचहरी का केस हो वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। जी जी जी। माता बगलामुखी अपने भक्तों को उनकी मनसा वाचा पूर्ण करती है। जी जी। गुरुजी, जो माँ बगलामुखी है वो क्या 10 महाविद्याओं में एक है? बिल्कुल।
8वीं महाविद्या है माँ बगला। जी जी। और कहा जाता है कि जो राजनीतिक लोग हैं वो माँ बगलामुखी से ज्यादा प्रेरित है, क्या इसमें सच्चाई है? जो आम जन है, जो आम भक्तजन है, वो भी माँ बगलामुखी को मानते हैं? नहीं, बिल्कुल ये एक सच्चाई है जी। कहते हैं भी इंदिरा गांधी ने और जवाहरलाल नेहरू जी ने भी, मतलब जब 62 और उसका जो युद्ध हुआ था उसके अंदर दतिया के अंदर जी उस वक्त के जो पीठाधीश्वर थे उन्होंने जो है संकल्प लेके युद्ध किया। तो कहते हैं भी चीन के बॉर्डर के ऊपर रात्रिकालीन यूं लगा उनको कि हजारों लाखों की संख्या के अंदर सैनिक है, और अगले दिन जो है युद्ध समाप्त हो गया। आज भी दतिया के अंदर एक ताम्र पत्थर के अंदर ये लिखा हुआ है, और उसकी पूर्ण होती युद्ध समाप्ति के बाद थी। और हमने भी अभी जो ये युद्ध हुआ था उससे पहले जो है 2 दिन पहले जो युद्ध जब चल रहा था हमारे पाकिस्तान के खिलाफ, तो उस वक्त सभी हमारे जो मंदिर के साधक थे, हमने जो है राष्ट्र हित की शांति और सिरसा की शांति के लिए जो है शत्रु समन का एक यज्ञ किया। तो माता रानी की कृपा हुई जी, ये बिल्कुल शांत भी हुआ। राजनीतिक के तौर पे आप बताता हूँ कि सभी राजनीतिक लोग माँ बगलामुखी के मंदिर जाते हैं और समय समय के ऊपर इसका करवाते भी हैं। जी जी जी। माँ बगलामुखी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, प्रसिद्ध स्थान है, वो कहाँ पे है? बात दतिया है जी, दतिया। जी 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 जी। तो जैसे अगर माँ बगलामुखी की बात करें तो इनकी जो पूजा है वो कैसे आरंभ हुई और कब शुरू हुई? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पौराणिक कथाओं के अनुसार अलग अलग समय में माता अपने हिसाब से प्रकट हुई। जी जी। भगवान श्री राम ने भी युद्ध में रावण से जो है युद्ध करने से पहले माँ की पूजा करी। महाभारत के युद्ध में भी पांडवों ने जो है इसकी पहले पूजा करने के बाद कभी भी ये रणचंडी के नाम से भी इनको जाना जाता है। जी जी जी। तो सभी जो है राजा महाराजा युद्ध के समय में या राजनीतिक लोग, अब भी ये युद्ध है जी, राजनीतिक युद्ध है, तो इसमें करने से पहले लोग इसकी पूजा करते हैं। जी जी। माँ के प्रमुख मंत्र क्या है? प्रमुख मंत्र क्या है जिससे जो अर्चना है माँ की होती है और इनको मनाया जाता है? देखो जी, शास्त्रों के अनुसार तो अलग अलग मंत्र है, लेकिन एक प्रसिद्ध मंत्र है ओम मलिम बगलामुखी सब दुष्टानाम वाचाम कुम पदम संभय जीवा कल्लम त्रिविनाश अलीम ओम पट स्वा। जी जी। तो इस मंत्र का भी उच्चारण करते हैं। बाकी हमारे गुरु जी वीरेशनाथ श्री रविशंकर जी, उनको माता का साधना के दौरान बहुत साक्षात्कार हुए जी। उनको माता दिखाई दी और समय समय पे माता ने जो है सावरी विद्या, मतलब सावर मंत्र उनको दिए। माता बगलामुखी के वैदिक मंत्रों के अलावा जितने भी मंत्र सावर मंत्र है वो हमारे गुरुजी को ही माता ने दिए। जी जी। तो सबसे ज्यादा हमारे गुरुजी ने ही माँ बगलामुखी का जो है प्रचार कराया। जी जी। माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना का जो सही तरीका है वो क्या है? अलग अलग अपनी पद्धति के अनुसार इसकी पूजा करते हैं। 2 तरीके से पूजा होती है इसकी, वैदिक और सावरी। सावरी मतलब सावर मंत्र के द्वारा। सावर मंत्र एक आसान पद्धति होती है, मतलब जिसमें, और वैदिक मंत्रों के द्वारा, जैसे मैंने पहले आपको बताया था ओम मलिम बगलाय नमः, ओम मलिम पीताम्बराय नमः, या माता के बीज मंत्र हलीम हरीम, ये 2 बीज मंत्र अलग अलग परिभाषा में आते हैं। तो हलीम मंत्र जो है ज्यादा लोग करते हैं, हलीम बगलाय नमः, हलीम बगलाय नमः, इस मंत्र के द्वारा माता की पूजा की जाती है। उसके बाद धीरे धीरे सबसे पहले गुरु से माँ बगलामुखी की दीक्षा ली जाती है, और दीक्षा लेने के बाद आप धीरे धीरे इसको पूजा करते। इसमें क्या है, पीले वस्त्र आपको धारण करने पड़ेंगे, पीली हल्दी की माला से माता की पूजा होती है। साधारण तौर पर आप घर के अंदर जो है एक दीपक देसी घी का जलाओ, उसमें थोड़ी हल्दी डाल लो, पीला आसन ले लो, पीले कपड़े पहनो, आप सिर पे आप पीला रंग का आप कपड़ा डालकर हल्दी की माला से ओम हलीम बगलाय नमः, ओम हलीम बगलाय नमः, इसका आप साधारण तौर पर आप मंत्र का जप कर सकते हैं, या माता बगलामुखी का चालीसा आप कर सकते हैं। साधना की पद्धति आप इस पे नहीं समझा सकते। साधना अगर किसी को चाहिए, साधक किसी को बनना है या इसकी जो पूजा करनी है, तो ऐसी मान्यता है कि माता मारण उच्चाटन और विदेशन की देवी है, थोड़ा उग्र स्वभाव है माता का। तो इसकी जो है किसी भी साधक को पूजा करने से पहले गुरु का सानिध्य आवश्यकता होती है। जी 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 जी। ठीक है जी। गुरु मतलब हर चीज में बताया गया जी, गुरु की उपस्थिति, भगवान और आपके बीच में गुरु होते भी नहीं, और गुरु की जरूरत आपको ज्यादा। गुरु एक कैटालिटिक पावर है। जी जी जी। मैं आपको बताता हूँ कैटालिटिक पावर कैसे, क्यों आवश्यकता होती है। कि अगर आप मोदी जी को निमंत्रण दें अपने घर पे, तो मोदी जी आने से पहले कौन कौन सबसे पहले आपके घर में आएगा? रा या इंटेलिजेंसी विभाग, पता नहीं कितने गुप्त कैमरे 15 दिन पहले आपके घर में लगने लग जाएंगे। जी जी जी। ठीक है, मोदी जी आएंगे और 5 मिनट में चले जाएंगे।
तो उसके बाद कौन कौन से लोग आपके घर से कितने दिन बाद हटेंगे जी, कौन से कैमरे हटेंगे। इसी प्रकार से जब माता आपके सामने प्रकट होगी या आपका माता का जो है सानिध्य आपको प्राप्त होगा, तो उग्र देवियां, योगिनियां, भैरव पता नहीं कितने आए, तो उनसे रक्षा के लिए गुरु का सानिध्य आवश्यकता होती है। जी जी जी। बगलामुखी की माँ की साधना के अगर बात करें तो इनसे लाभ क्या क्या प्राप्त होता है, इनकी साधना से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है? साधक की वाणी सिद्ध होती है, जो जी जी। माता रानी की कृपा से जो बोल देते हैं वो ठीक हो जाता है। दूसरा, आप तंत्र मंत्र से निजात पा जाते हैं, आपके शत्रु समन हो जाते हैं, आपके शत्रु बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अगर राजनीतिक लोग करते हैं तो राजनीति में विजय प्राप्त होती है। जी जी जी। इनकी साधना से कौन कौन से जो कार्य हैं वो सिद्ध होते हैं? विशेष रूप पर कौन सा कार्य है जो मेन रूप पर सिद्ध होता है कि आज माँ बगलामुखी की साधना है वो शुरू हुई है, और कौन से विशेष कार्य के लिए इनकी पूजा की जाती है? विशेष कार्य कौन से है? इसमें राजनीतिक लाभ के लिए लोग इसकी पूजा ज्यादा करते हैं। दूसरा, अपने शत्रु को समन करने के लिए या अपने शत्रु का दमन करने के लिए इसकी पूजा ज्यादा करते हैं। जी जी। और तीसरा, काला जादू। आज के युग के अंदर काला जादू का जो है बहुत ज्यादा प्रभाव हो गया जी, तंत्र मंत्र के में जो है लोग ज्यादा घुस गए, तो इससे निजात पाने के लिए नजर, हाय दोस्त, तंत्र मंत्र, काला जादू से इसको दूरी करने के लिए माता बगलामुखी का सहारा लिया जाता है। जी जी। और इनकी पूजा गुरुजी किस समय की जाती है, कौन सा वार है, और कब ये शुभ माना जाता है कि आज से माता की पूजा की जाए और ये अपने को बृहस्पतिवार माता के लिए बड़ा शुभ है। बृहस्पतिवार और बुधवार के दिन माता का विशेष दिन माना जाता है जी। बाकी अष्टमी के दिन जो है माता की पूजा होती है, किसी भी पूर्णिमा के दिन जो है माता की पूजा होती है। जी जी। क्या रात्रि में भी माता का हवन पूजा होती है? जितने भी मंत्र है वो रात्रि कालीन हवन यज्ञ और पूजा जो है रात्रि के अंदर ही ज्यादा फलित होती है। जी जी। क्या विशेष अनुष्ठान जैसे हवन या यज्ञ माता को प्रसन्न करने के लिए इसको किए जाते हैं, या जैसे नॉर्मल तरीके पर हवन है वो किया जाता है साधना के लिए? देखिए जी, अलग अलग काम के लिए अलग अलग मतलब सामग्री भी होती है। अब माता की जो है सामग्री थोड़ी सी महंगी आती है, जैसे सालम पंजा बहुत महंगा, 1.5 लाख रुपए किलो है सालम पंजा। हरताल डलती है इसमें, पीली सरसों, हल्दी और बहुत सी सामग्री, गुप्त सामग्री है जी, जो मतलब यहाँ नहीं बता सकते। कई बार क्या होता है कि हमारे द्वारा बताया गया किसी को, छोटे मतलब लोग जो अपने निज स्वार्थ के लिए, पूर्ति के लिए वो चीजें लिख लेते हैं और वो कर देते हैं जी। अब मैं एक बात बताता हूँ कि अनजान व्यक्ति अगर ईंट उठा के फेंक भी दे तो अगर किसी को मारेगा नहीं तो चोट तो लगा ही देगा, है ना। अगर आप जा रहे हो, बिल्कुल कहीं जा रहे हो जी, रास्ते में किसी ने कील डाल दी, तो आप अगर गिरोगे नहीं, चोट नहीं लगेगी, तो एक बार तो आप रुक जाओगे ना जी, पंचर हो जाएगा मोटरसाइकिल। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब बहुत सी चीजें इसमें बता नहीं सकते। माता की जो है विशेष पूजा रात्रिकालीन होती है, इसके यज्ञ रात्रिकालीन होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें हरताल, सालम पंजा, पीली सरसों और हल्दी विशेष रूप के अंदर जो है इसकी होती है, और गाय का जो है घी। जी जी। नियम कौन से होते हैं पूजा के लिए जब पूजा करते हैं, और वस्त्रों का कैसे ध्यान रखें? कौन कौन से जो नियम है, गृहस्थी के भी कड़े नियम होते हैं, क्या उनका भी पालना है इस पूजा के अंदर होती है? बिल्कुल बिल्कुल जी जी। हर प्रकार के यम नियमों का इसके अंदर पालन करना पड़ता है। और जैसे मैंने बताया कि पीले वस्त्र इसको आप धारण करके आप इसकी पूजा करो। स्टार्टिंग में जो है आप बीज मंत्र के द्वारा, लेकिन बीज मंत्र भी आप किसी गुरु से दीक्षा लो जी, उसके बाद आप घर में धीरे धीरे करते रहो। उसके बाद आप सावर मंत्रों से कर सकते हो, एक सरल विधि है, सावर मंत्रों के द्वारा भी आप कर सकते हो। इसके नियम और जो है बहुत कठिन भी है और सरल भी है, दोनों है जी। गुरुजी, आपका जुड़ाव बगलामुखी माँ से कैसा हुआ? क्या कोई चमत्कार हुआ था, कैसे था वो हमारे दर्शकों को बताएं कि आप बगलामुखी माँ से कैसे जुड़े? मैं मेरे गुरुजी रविशंकर शर्मा जी से जुड़ा जी, वो बगलामुखी के बहुत बड़े साधक हैं। तो धीरे धीरे उनसे जुड़ाव ये लगाओ कि पिता जो करता है तो पुत्र अपने आप धीरे धीरे करता रहता है। जीवन में अनेकों जो है हमारे जीवन में चमत्कार हुए, बहुत से चमत्कार जो है। बहुत से लोग अगर देखो इस पे कैमरे पे बैठे हैं तो अपा नहीं बोल सकते, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बहुत से लोग हैं, बड़े राजनीतिक के घराने भी जुड़े हैं, अपने इस काल भैरव सिद्धपीठ से राजनीतिक घराने जुड़े हैं। लगभग शहर के सभी लोग जुड़े, सिरसा के बाहर से लोग आते हैं, दिल्ली से, मैं दिल्ली रहता था तो दिल्ली से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। इसका चमत्कार जो है वो अगर मैं यहाँ बखान करने लगूं तो अपना सारा दिन ही बीत जाएगा। लेकिन कुछ विशेष चीजें होती है, मैं आपको बताता हूँ कि एक बार
किसी के घर में गया हम्म। यही, तो मतलब उनके घर के अंदर घूमते हुए वो किसी मतलब एक नगर पार्षद था, वो मेरे को लेके गया, कहता जी यूं करके उनके घर चलना है आपको। तो मैं जी चला गया। उनकी गुड़िया थी, बहुत पढ़ी लिखी गुड़िया थी, और वो घूम रही थी। तो मैंने बताने लग गया जी, धीरे धीरे माता रानी जैसे आपने बताया कि क्या इससे हमें दिखाई देता है, एहसास होता है जी। अगर मैं ये बताऊं कोई नेगेटिव एनर्जी है इस कमरे में, अगर गर्मी आपा ने एसी चला दी तो ठंडक आ गई ना जी। इसी प्रकार से साधक के जीवन में भी ये चीजें होती है। जब आप साधना करते हो, जब माता की आप पे कृपा होती है, तो अंदर से इंट्यूशन प्राप्त हो जाती है। जी जी जी, ठीक है जी। और विशेष गद्दी पे बैठे होते हैं तो दिख भी जाता है। जी जी, ठीक है जी। आपकी अगर ये सिक्स सेंस आपकी खुली हो, आपका 10वां द्वार खुला हो, तो पता भी चल जाता है, एहसास भी हो जाता है। तो मैं जैसे उनके घर में घूम रहा था, तो मैंने कहा भी तुम्हारे इस घर के अंदर, इस ऑफिस के अंदर ये दिक्कत है, इसमें क्या आपके नौकर सो पाते हैं? कहते जी हमारे किसी ड्राइवर ने बोला था, हमें यहाँ कुछ दिखता है, ये करता है। मैं कहा जी कुछ तो होएगा। जैसे उस ऑफिस में हम गए तो उन्हीं की ही बेटी चीखने लगी बड़ी जोर से, पूरा जोर से चिक्की जी। मैं घबरा गया, बड़े लोग थे। मैं कहा यार ये तो एकदम ये हुआ। तो किसी प्रकार से माता की पूजा करके जो है, माता का ध्यान करके, उसके ऊपर से जो भी हमने अपनी कार्रवाई करनी होती है, माता बगल में करके छोटा सा हवन किया और वो गुड़िया ठीक हो गई। तो चमत्कार अलग अलग तरीके से होते हैं। कि अभी थोड़े दिन पुराने समय की बात है कि एक राजनीतिक आदमी आया, कहते जी मेरे पे ये केस लगा हुआ। तो जिसके ऊपर तो मतलब लोगों ने कहा कि ये केस में ये सजा हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने ये कहा कि माता रानी अगर आप पे कृपा करे, आप ये करते हैं, मैं भगवान तो नहीं हूँ लेकिन माता का साधक हूँ। अगर एक माँ जो है अपने बेटे की बात को नहीं टालती जी जी, तो हमने वो किया जी। तो माता रानी ने कृपा करी और वो उस केस में जीत गई। जी जी जी, ऐसे बहुत से आए जी, और मतलब माता रानी के जिन पे कृपा हुई उनकी जय जयकार हुई। जी जी जी, गुरुजी हम देख रहे हैं कि आपने काफी तरीके की जो माला है वो आपने डाली हुई है। अगर हाथ के बीच में जो कड़े की बात करें, वो भी सबसे अलग है, अपना प्रभाव डाल रहा है। क्या जो बगलामुखी माँ के साधक हैं उनके लिए ये जरूरी मतलब गहना बोल सकते हैं वो है, और इनका क्या प्रभाव पड़ता है जो आपने? देखो ये हमारे जीवन में विशेष सभी चीजों का प्रभाव पड़ता है। जैसे माता बगलामुखी की बात करी तो ये हल्दी की माला है जी जी, ठीक है जी। ये चंदन की माला है जी जी। ये ब्लैकवुड के नाम से आती है, मतलब जी जी, काली लकड़ी है जी। तो उसकी माला है जी महाकाल की। ये टाइगर स्टोन इसको बोलते हैं जी, केटाई भी बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ये एक स्वर्ण की है जी, माता रुद्राक्ष की जी जी। ये पाइराइट्स आज के समय के अंदर इसको मतलब विशेष स्थान दिया जाता है। हीरा जो नहीं डाल सकते वो पाइराइट्स डाल देते हैं जी जी जी, ठीक है। ये जो है गेंदे की खाल की बनती है जी, गेंदा का खाल होती है उसकी जी जी। ये चंदन की माला है जी। इसका क्या महत्व होता है जो आपने अभी ये कड़े के बारे में बताया है? साधक जो है अब जप करते हुए संकल्प का मतलब ये होता है कि आपके दुख दर्द आप हमें दे दो। समझ गए? अगर आप से हमने धन हरा है, मतलब धन लिया है और उसका जप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो किसी का संकल्प लेते हैं तो ये कहेंगे कि हैप्पी सिंगला के जितने दुख दर्द है ये हमें दे जाओ, और हम ये जप करते हैं। जप के दौरान जो है हम उसका मतलब जो भी नेगेटिविटी होगी उसको रिमूव करते हैं जी जी। नेगेटिविटी रिमूव करने के दौरान भी कुछ रह जाता है जी जी जी, कुछ अंश रह जाता है जी। उस अंश से अपनी रक्षा के लिए ये चीजें हम धारण करते हैं। मतलब कहने को ये कह सकते हैं कि ये जो आपके जो भक्तजन है उनके जो कष्ट हैं उनको अपने अंदर खींचते हैं, हम अपने अंदर जी 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 जी। और ये लगाओ कि प्रोटेक्शन शक्ति है जी 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 जी, मतलब एक गोली से बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट जी 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 जी। तो आपने पहली साधना माँ बगलामुखी की कब की थी और कैसे शुरू करी थी? 2001 में करी थी जी मैंने पहली बार माता बगलामुखी की साधना। इसको शमशान में होती है जी जी। माँ बगलामुखी साधना, या आप जल के अंदर भी कर सकते हैं या मंदिर के अंदर गुरु के सानिध्य के अंदर। तो मैंने सबसे पहले जो है माता के गुरु जी से दीक्षा ली। पहले गुरु मंत्र का जप करा मैंने जी जी। उसके बाद जो है धीरे धीरे गुरु जी ने स्टेप बाय स्टेप साधना करवाते रहे। उसके बाद माता की कृपा हुई और अब मैं लोगों को करवाता हूँ। लोग आते हैं और मेरे बहुत से शिष्य हैं,
जी जी जी। माँ बगलामुखी के भगत बनने के बाद जैसे आप उनके साधक बने, उनकी तपस्या है वो आपने शुरू करी। आज सिरसा के अंदर एक बहुत बड़ा ये मंदिर है, वो भी यहाँ पर बना हुआ है जिसपे आप पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो माँ से जुड़ने के बाद आपके जीवन पे कोई प्रभाव पड़ा है, कोई ऐसा विशेष चमत्कार हो जो आज आप बताना चाहते हो कि जुड़ाव के बाद ये हुआ था? देखो जी, एक समय था कि मेरे पे माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि आज के समय के अंदर मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं होती कि माता के जो मन के अंदर मैंने सोच लिया, माता मुझे ये चीज चाहिए, तो वो चीजें अपने आप माता अपने आप करती है, पूर्ण करती है। जिस प्रकार से एक बच्चे के माँ जो है किस समय दूध देना है, किस समय खाना देना है ना, ये एक छोटे बच्चे को, उसी प्रकार से एक साधक को माता गोद ले लेती है ना। अब किसी विशेष राजा का अगर बेटा हो तो वो किस प्रकार जीता है, इसी प्रकार से अगर साधक सच्चा हो, माता की सच्ची भक्ति करता हो, अपने यम नियमों पे चलता हो, तो माता सारी की सारी समस्याएं उसकी समाप्त करती है, हर सुख जो है उसके जीवन में देती है। जी जी। गुरुजी, काफी लोग तंत्र से बहुत डरते हैं। बिल्कुल जी, कि तंत्र बहुत बड़ी चीज है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात, काफी केसों में ये देखा गया है कि आपके परिवार पर तंत्र हुआ है, क्या तंत्र की काट भी होती है, तंत्र कटता है? बिल्कुल कटते हैं। जी तंत्र होता भी है, तंत्र कटता भी है। जेठ देसी लोग बहुत से अपने चारों तरफ बैठे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब आपके बाल कपड़े, हम लापरवाह हैं, इंसान लापरवाह होता है कि अमीर लोग या सभी लोग यही करते हैं, यार ये कपड़े पुराने हो गए, किसी को दे दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनडायरेक्ट तौर पे आप अपने शत्रुओं को आह्वान कर लेते हो, आप उनको सामग्री उपलब्ध करवा देते हो। आपके बाल, पुराने समय में आपने देखा होगा कि हमारी माताएं बाल जो है अपने बनाती थी तो वो इकट्ठे करके कहीं स्टोर कर लेती थी। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। जमीन में दबा देते थे। अब समय अलग है, झाड़ू में सीधा ही डाल दिया, है ना। किसी के बाल आजकल तो विशेष चल पड़ा कि बालों को बेच देते हैं। जी जी, है ना। तो कहते हैं भी अगर आपने कपड़े किसी को देने हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि कपड़ों को आप धो, नमक के पानी से धो लो, थोड़ा गंगा जल डाल लो, फिर आप उसको कपड़े आप दान दे दो। अगर दान देने भी है तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने शहर से बाहर दो, किसी भी आप धार्मिक स्थान पे गंगा जी जाओ, वहां ले जाओ, आप गरीबों में बांट दो, अपने शहर से दूर। ठीक है जी। कहीं आपके आसपास आपके शत्रु हो तो आजकल तंत्र का प्रभाव तो इतना हो गया जी कि लोग पुतला बनाते हैं और मतलब बाल बूल लेके जो आपकी सामग्री लेके इस प्रकार से निस्तेज कर देते, आपके घर के अंदर बिना मतलब क्लेश होने लग जाएगा, आपके घर में बीमारियां ज्यादा होने लग जाएगी, आपके रिश्तेदार अकारण आप लोगों से लड़ने झगड़ने लग जाएंगे, आपके पास पैसों की बिल्कुल मंदी आ जाएगी, आपका व्यापार चलता चलता ठप हो जाएगा। जी 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 जी, ठीक है। तंत्र इस प्रकार से है कि आप पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी से जूझने लग जाओगे। जी जी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या। जी जी जी, निस्तेज हो जाओगे आप। मैं कहता हूँ कि एक सितारा यूं आसमान को छूता है, कुछ समय के बाद हमें ये पता चलता है कि उस बंदे का नाम ही नहीं। ब्लैक मैजिक का इतना प्रभाव है। हाँ, इसके काटने का उपाय तो आप विशेष किसी साधक के पास जाएं तो समय समय पे आपको यह है कि 1 महीने 2 महीने में एक माता बगलामुखी का हवन अपने जीवन में करवाना चाहिए, जिससे तंत्र मंत्र हाय जो है आपकी कटती रहे। जी जी जी। और कई बार जब ये नजर हाय और तंत्र विशेष हो जाता है तो एक विस्फोट होता है। कहते हैं भी चलता आदमी ब्लास्ट हो जाता है, एकदम घर का घर तबाह हो जाता है। जी 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 जी। असली साधक की कैसे पहचान करें? आमजन तो आमजन है, और कैसे पता चलेगा कि जिसके पास हम पूजा के लिए जा रहे हैं, अपने दुखों के निवारण के लिए जा रहे हैं, वो असली साधक है और ये हमें हमारे कष्टों की जो मुक्ति है वो दिलवा सकते हैं। और आज के दौर की बात करें तो साइंस का दौर है, आज की जो युवा पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, वो तो इस चीज को मानती नहीं है कि काला तंत्र भी होता है। वो तो कहते हैं कि वहम है, आपके मन का वहम है, सुबह खाओ पियो ऐश करो, कुछ नहीं बहन जी, ये आपके मन का वहम है। आज की युवा पीढ़ी ही सबसे ज्यादा तंत्र को मानती है। आज की युवा पीढ़ी ही सबसे ज्यादा तंत्र को मानती है, लेकिन सच को ज्यादा मानती है। जी जी। आज की युवा पीढ़ी हमसे एडवांस है। एक समय के अंदर आप और मैं जब कॉलेज या स्कूल जाया करते थे, जो बुक्स हमारे लगती थी वो आज के 5th क्लास के बच्चे की लगती है। +2 का बच्चा PhD वाले किताबें जो हमने पढ़ी है वो आज उसके अंदर है। वो
एडवांस आज के बच्चे सच्चाई पे जो है ज्यादा विश्वास करते हैं। और सच, मैं ये कहता हूं कि सूरज को कभी दीपक दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती और सूरज को अपनी भी सच्चाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी प्रसादक के पास आप जाओ जिसके ये कहते हैं कि पहली नजर में आप गए पागलपन की तरह, मतलब उसको सब कुछ अर्पित कर दिया, ऐसा नहीं। जिसके सानिध्य को प्राप्त करने के बाद आपकी दशा और दिशा सुधर जाती है तो वो सच्चा साधक है। जी जी जी, ठीक है जी। मतलब ये भी बात है कि हर किसी से रास्ता पूछना अच्छी बात नहीं है, लोग अपनी मंजिल से गुमराह कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। जी। तो सच्चे साधक की पहचान यही है कि आप जिसके पास जाओ आपको ये लगे कि हाँ ये मेरा अच्छा कर सकता है। आज का युग तो इतना एडवांस हो गया बहन जी, अपन 2 बार किससे मिल लेते तो अपने को ये पता चल जाता है इस व्यक्ति की नजर कहाँ है, ये मतलब कर क्या रहा है ना? उसके नियम पूजा क्या है? जी जी जी, मंदिर में माचिस का दान करने का क्या महत्व है? काफी जगह देखते हैं कि काफी लोग मंदिर में माचिस रख कर आ जाते हैं। वो माचिस, मंदिर में माचिस रखने का क्या भाव होता है? मंदिर में अगर आप तंत्र पीड़ित है, अगर आपका व्यापार रुक गया तो आप किसी भी मंदिर में लगातार 41 डेज तक एक माचिस की डिब्बी आप दान करते रहे। जी जी, इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। जी जी जी। उसके ऊपर जो मसाला लगा है वो राहु का कारक है, राहु और शनि का कारक है। राहु, शनि और केतु यही जो है आपको तंत्र से पीड़ित करते हैं और यही मतलब छुटकारा दिलाते हैं। आप किसी मंदिर में अगर राहु की चीजों का दान करते हो तो बहुत बढ़िया। छोटी चीज बताता हूँ, अगर आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा, परिवार के लोग आपसे मतलब दूर दूर भाग रहे, आपकी कहीं इज्जत नहीं बन रही, तो आपको एक छोटा सा उपाय है, रुई लीजिए। रुई जो मतलब कॉटन रुई लो, आप किसी भी मंदिर में लगातार दान। शुक्रवार के दिन रात किसी मंदिर में रुई का दान करो, इससे आपको समाज में जो मान सम्मान इज्जत है वो बननी स्टार्ट हो जाएगी। जी जी जी, ये छोटे छोटे उपाय हमारे घरेलू पर पुराने समय में हमारी माताएं करती थी। छोटी सी बात हुई, मिर्च, पीली सरसों, काली सरसों, नमक ली और उन्होंने अपने चूल्हे में ही डाल दी, क्योंकि चूल्हे जलते थे। अब सिलेंडर है जी, उसमें मतलब बहुत सुविधाएं हो नहीं पाती। जी जी, तो अब हमें क्या करना चाहिए, नजर दोष हाय के लिए, जैसे आपने मेरे से पहले पूछा भी, ये तंत्र मंत्र रोज की प्रक्रिया क्या है जिससे हम बचे रहे। तो महीने में एक बार आप एक नारियल ले, शनिवार के दिन गट गोला जो पूरा होता है उसमें सुराख करें, उसमें पीली सरसों डालें, पीली सरसों डालें, काले तिल डालें और थोड़े काले उड़द डालें, चमेली का तेल उसके अंदर डालकर सभी के घर में जितने भी सदस्य हैं उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 18 बार घुमाएं। अपनी छत पे या जहां भी आपको सुविधा हो, पाथी ले लें, थेपड़ी बोलते हैं हमारे बागड़ी में, थेपड़ी ले लें, जला लें और उसको उसमें जला लें, तो इससे आपको रिम्यू मिलेगा। और मैं तो कहता हूं कि हर किसी को बत्ती जो है 1-2 दिन के बाद मंगलवार और शनिवार को जरूर करनी चाहिए। जी ठीक है। नहीं तो एक छोटा सा नींबू लिया, सभी पे एंटी क्लॉकवाइज 18 बार उसके 4 टुकड़े करें, डस्टबिन में फेंक दो या बाहर आप चारों दिशाओं में फेंक। विशेष प्रक्रिया जब आपको लगे कि नजर मेरे ज्यादा है तो एक बिजोरा नींबू लो, बड़े वाला साफ नींबू, उसको एंटी क्लॉकवाइज अपने या साबुन की तरह अपने बाथरूम में जाओ, साबुन जिस प्रकार से लगाते हैं वैसे लगाए, बाथरूम में काट के वहीं फेंक दिया। और तंत्र का जो है, एक दीपक, मिट्टी का दीपक ले लिया, उसमें सरसों का तेल लिया, थोड़े काले तिल लिए, अपने घर में चारों तरफ घूम लिया, अपने पे घुमाया 7 बार, ओम हलीम बगलाय नमः, ओम हलीम बगलाय नमः, ओम हलीम बगलाय नमः का जप कर दिया 21 बार, फ्लैश कर दिया। उससे भी आपको इस चीजों से रिमूव मिलेगा, क्योंकि बचाव में ही सुरक्षा। जी जी जी, अब आप किसी को रोक नहीं सकते, हम किसी के विचारों पे पाबंदी नहीं लगा सकते। जी जी जी, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें खुद ही साधक बन जाना चाहिए। धीरे धीरे माता का जप करें, अपने बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाएं, माँ बगलामुखी का चालीसा पढ़ना सिखा दें, महाकाल बाबा भैरवनाथ का चालीसा पढ़ना, भैरव अष्टक अपने घर में जो है एक बार जरूर बजाएं। हनुमान चालीसा करने का सही तरीका क्या है? किस अवस्था में हनुमान चालीसा का पाठ करें? काफी लोग देखते हैं कि बस में बैठे बैठे भी कर रहे होते हैं, कि गाड़ी में बैठे बैठे पाठ कर रहे होते हैं। तो सही जो हनुमान चालीसा का पाठ करने का वो सही तरीका है गुरुजी, वो क्या है? मैं तो एक कहता हूँ जी, मतलब थोड़ा सा लोग इसमें कॉमेंट भी करेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमने कहीं ना कहीं पाबंदियां लगा दी हमारे हिंदू धर्म में पाबंदियां लगा दी जी। तो हनुमान चालीसा आप किसी अवस्था में कहीं मर्जी करो जी जी, लेकिन इसका सही नियम है कि आप संकल्प लेके अपने घर पे बैठ के
स्नान आदि करने के बाद एक अच्छा सा आसन बिछाएं, चमेली का तेल का और घी का दीपक जला के हनुमान जी के आगे आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुबह का समय जो है या करें, या रात्रिकालीन संध्या के समय जब पूजा करते हैं तब करें। बाकी पूजा या जप जो है आप कहीं भी कर सकते हैं, जी मानसिक जप आप कहीं भी कर सकते हैं। जी जी। और गुरु जी, एक चीज, अभी धर्म कार्य की बातें चल रही हैं तो काफी लोगों के कमेंट आते हैं जब हम कोई ऐसी वीडियो पोस्ट करते हैं, कोई ऐसा पॉडकास्ट हम लेके आते हैं, तो काफी कुछ हमारे बहनों के ना बीच में कमेंट भी आते हैं। वो ये होते हैं कि कहते हैं कि जो हनुमान जी का व्रत है वो औरत नहीं रख सकती, काली माँ का व्रत है वो नहीं रखना चाहिए। तो क्या औरत हनुमान जी की पूजा कर सकती है, उनके व्रत है वो रख सकती है? बिल्कुल रख सकती है। जी जी। अपने मासिक धर्म के दौरान मतलब वो वर्जित है, बाकी आप कर सकते हो। मैं ये कहता हूँ कि पिता और पुत्री में क्या रिश्ता होता है, जी जी। माँ और बेटे में क्या रिश्ता होता है। अब एक बात बताओ, मेरी अगर बेटी है ना जी, छोटी सी, मैं मतलब मेरे पास अगर बेटी है और वो बड़ी होगी या वो बाहर खेल रही है, किचड़ में सन के आई और मैंने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और वो आते मुझे गले लगाए, तो मैं दूर फेंक दूंगा उसको। उसके नोजी आ गई या मतलब किसी प्रकार से गंध में भी लिबड़ी हो, तो क्या मेरी बच्ची को मैं बाहर फेंक दूंगा बहन? इसी प्रकार से भगवान हमारे पिता है, तो किसी अवस्था में कोई भी कर सकता है, लेकिन विशेष नियम थोड़े बहुत होते हैं, वो तो हमें जरूर करने चाहिए। व्रत भी कर सकते हैं हनुमान जी, तो लोग करते हैं। जी जी। वास्तव में काला जादू, काला मैजिक, तंत्र मंत्र क्या है और जीवन पर ये इसका प्रभाव है वो कितना का प्रभावशाली होता है? तंत्र मंत्र पहले भी अपन ने इसकी डिस्कस करी। एक प्रकार से एक समय के अंदर ये जो है अपने शत्रु को मिटाने के लिए किया जाता है। युद्ध के अंदर इसका प्रयोग करते थे राजा महाराजा, विशेष जो है अपने तंत्र विधि के द्वारा अपने शत्रु को निस्तेज करने के लिए कार्रवाई करते थे। इसमें मारण, उच्चाटन और विदेशन। मारण मतलब किसी को मारना, उच्चाटन मतलब दो व्यक्ति हम प्यार से बात कर रहे हैं, उच्चाटन अगर हो तो हम यहाँ बैठ ना पाए, इसको उच्चाटन बोलते हैं। और समोन मतलब किसी को समोहित करना। जी जी। तो ये लागू भी होते हैं, जिसकी प्रक्रियाएं अलग अलग है, इसके व्याख्यान भी अलग है, जो से मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। जी जी। तो ये चीजें हैं। इसका काट ये भी मैंने बताया कि सुरक्षा ही जो है इसकी काट है। जी 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 जी। गुरु जी, बिना तंत्र मंत्र के काला जादू है उससे अपन निजात पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। जी जी। आप घर के अंदर, ये थोड़ा सा है तो बड़ा, लेकिन मैं बताता हूँ। लो बांध, गुग्गल 100 ग्राम लो बांध लो, 100 ग्राम गुग्गल लो, 100 ग्राम फिटकरी लो, 100 ग्राम काला नमक लो, 100 ग्राम धूप पाउडर जो हवन सामग्री होती है इसको लो, इसको मिक्स कर लो अच्छे तरीके से, मिक्सी में पीस के मिक्स कर लो, और 125 ग्राम इसके अंदर घी मिलाओ। जी जी। घी मिलाकर आप शाम के समय, ये हर इंसान को अपने घर में करना चाहिए, शाम के समय इसकी धूनी पूरे घर में दो। पूरे घर में देने के दौरान जहां भी इसको धूनी को रखो, वहां पूरी डंडल वाली 2 मिर्च आप उसमें रखो। अगर आपको लगे कि विशेष काला जादू आप में, तो घर के जितने भी सदस्य हो उतनी काली मिर्च, अगर 5 है तो 5 काली मिर्च, 6 है तो 6 काली मिर्च उसके अंदर आप डाल दो। इससे 41 डेज की जो ये सामग्री है, 41 पुड़िया बन जाएगी इसकी, 41, और 41 दिन में आपका बहुत सा जो है तंत्र नष्ट हो जाएगा, काला जादू शांत हो जाएगा। जी जी जी। किसी परिवार के सदस्य पर काला जादू हुआ है और दूसरे परिवार जन हैं, उसके मेंबर हैं, उनको उसके अंदर क्या लक्षण दिखाई देंगे कि ये काला जादू से प्रभावित है? अगर किसी व्यक्ति पे काला जादू हो जाता है तो वो परिवार के सदस्यों से अलग रहने लग जाएगा। जी, बात जी, बात पे चिढ़ने लग जाएगा, अकारण बीमार रहने लग जाएगा, उसका काम में मन नहीं लगेगा, अपने व्यापार में ध्यान नहीं होगा, निरुद्देश्य भटकेगा बहन जी, जी, इधर उधर भटकेगा, उसका व्यापार धीरे धीरे मंदा हो जाएगा, उसका रंग जो है पीला पड़ने लगेगा। जी जी। आंखें बिल्कुल मिट जाएगी, नशे की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाएगा, व्यभिचारी हो जाएगा। समझ, ये बहुत से लक्षण है काले जादू के, और लगभग लोगों को पता लग जाता है। निस्तेज इस तरह का जो सुबह उठेगा ना जी, उसके हाड़े पे टूटने लग जाएंगे, यूं लगेगा लट्ठों से मारे। हमारे पास बहुत से केस आते हैं, रविवार के दिन गद्दी लगती है अपने, तो लोग आते हैं जी, यही बताते हैं सुबह जब उठते हैं ना जी तो उनके हाथ पे टूटते हैं। अब भी मेरे पास एक आए जी, बहुत बढ़िया परिवार था, सभी जगह उन्होंने रिपोर्टें करवाई। जी जी। इतनी रिपोर्टें कराई, आर्टिमिस तक चले गए जी, उस रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। तो बाबा जी कुछ हत्ता ही नहीं। मैं कहा जी झाड़ा करवा लो, माता की कृपा से अगर कुछ हो जाए तो
तो हमने कराया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये चमत्कार भी होते हैं और तंत्र का ये है भी। जी जी जी। आपके जीवन के साथ कोई ऐसा कुछ जुड़ा हुआ चमत्कार हो, किसी आपके भक्त के साथ कोई ऐसा चमत्कार हो जिससे आज आप शेयर करना चाहते हो? देखो जी, सभी जो है ये गोपनीय ही चीजें होती है। एक जी। एस्ट्रोलॉजर लगाओ, एक तांत्रिक लगाओ, एक साधक लगाओ, कि हम तो अपनी गद्दी से जब नीचे उतरते हैं तो किसी के घर की बात ही डिस्कस नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। पता नहीं किस स्थिति में होता है जी। अब बहुत से बच्चे आते हैं जी, लड़की है लड़के हैं, उनके जीवन में क्या होता है, तो किसी का आप अगर कैमरे के सामने नाम ले तो अच्छा नहीं होता, उचित नहीं होता। जी जी। बहुत से चमत्कार भी हैं, लेकिन मतलब ये बता नहीं सकते। जी जी जी। काले जादू और या तंत्र मंत्र पर माँ बगला मुखी की पूजा आराधना है, वो असर डालती है क्या? माँ भगवती की जो जोत है वो हर घर के अंदर जल सकती है, काटती है उसको? बिल्कुल, माँ बगलामुखी की जोत जल सकती है, लेकिन उसका एक नियम है। आप गुरु से ही पूछ कर आप लगा सकते हैं, बगलामुखी साधक से आपको जलवानी पड़ेगी। जी उसके बाद आप घर में किसी एक व्यक्ति को बगलामुखी साधक से दीक्षा लेनी पड़ेगी। दीक्षा का मतलब मंत्र दीक्षा, ये नहीं कि गुरु बनाना। मंत्र दीक्षा, अगर गुरु बनाओ तो ज्यादा बढ़िया, नहीं तो मंत्र दीक्षा आप किसी से भी ले सकते हो। जी 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 जी। आज के समय की अगर बात करें गुरुजी, वहम भरम, साधना के साथ वहम और भरम ने भी जन्म ले लिया, और उसके साथ में सबसे जो बड़ा चल रहा है वो फ्रॉड बहुत बड़ा चल रहा है। जैसे अगर एस्ट्रोलॉजर की बात करें, आज के समय में ऑनलाइन टेक्निक है वो ज़्यादा है। जैसे जैसे सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन अपने को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर एस्ट्रोलॉज की ऐड आप मोस्टली ज़्यादा देखते हैं, और लोग उन चक्रों में आ भी जाते हैं। और कई बार ऐसा फ्रॉड जिंदगी में हो जाता है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले भी घर की स्थितियों में फंसा हुआ हो और बाद में एक ऐसे व्यक्ति के चक्कर में आ जाए कि उससे निकलना मुश्किल हो, क्या बगलामुखी माँ उस पर भी कृपा करती है? उसकी भी अर्चना है? बिल्कुल करती है जी। माता रानी के अगर मंदिर में जाए और किस प्रकार के अगर किसी मतलब तांत्रिक के या किसी एस्ट्रोलॉजर के या मतलब अगर गलत है वो, तो अगर मतलब आप जाओ 4 लड्डू लो और 5 नींबू उसके नाम से आप माता बगलामुखी के मंदिर में चढ़ा दो, उसी वक्त उसकी जो है तंत्र प्रक्रिया हट जाएगी, उसका सम्मोहन हट जाएगा और खत्म हो जाएगा। बाकी अवेयरनेस ही है जी। आप जी मतलब कहीं ना कहीं जो है इन चीजों से बच के ही रहना पड़ेगा। जी जी जी, जी। मैं ये कहता हूँ कि जो ज्यादा चमकता है हमें अब आज का जो युग है ना जी, वो ये है कि जिसकी ज्यादा चमक हो, जी जी, है ना, जो ज्यादा हाई फाई हो तो उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। जिस प्रकार से एक औरत से ज्यादा एक किन्नर श्रृंगार करता है। जी जी, ठीक है, एक औरत से ज्यादा किन्नर श्रृंगार करता है, लेकिन वो औरत नहीं बन सकता ना। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो यही साधक पे है जी। जी जी जी। तो आज के कार्यक्रम में आप क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि कोशिश करें कि आप प्यार को बांटें, चारों तरफ प्यार बांटें, एक दूसरे से मिलकर जुल कर रहें, और इस तंत्र से अगर आप पीड़ित हैं तो माँ की शरण लें। अपने घर में माँ बगलामुखी चालीसा का पाठ करें, भैरव अष्टक का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने घर में 1 महीने में या 2 महीने में एक बार सुंदर कांड का पाठ जो है जरूर करवाएं। अगर आप समर्थ नहीं है करवाने के लिए तो आप खुद संकल्प लेके नहा धो के स्नान आदि करके लाल कपड़े पहन लें और लाल आसन लेके हनुमान जी का जो है सुंदर कांड का पाठ खुद करें और थोड़ा सा चूरमा बना के बूंदी बांट दें। ठीक है जी। और वो मैंने आपको सामग्री भी बताई। जी जी जी। यो जैसे मैंने आपको पहले आपने बताया था, इसका मुझे याद आया कि तंत्र का चमत्कार या प्रभाव। जी जी जी। मैं अभी एक बार रियलिटी में गया था, वहां भी मैंने बताई थी। क्या वही बात मैं आपको बता सकता हूँ दोबारा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। एक बार ना हम मतलब वहां गए हुए थे जी, दिल्ली। जी जी। तो मैं मेरे गुरुजी के साथ दिल्ली गया हुआ था, तो वहां एक औरत आई, बहुत अच्छे घर से थी, बनियान बनाने वाली फैक्ट्री है उनकी। ये जो आप बनियान पहनते हैं, इसकी फैक्ट्री है कलकत्ता के अंदर, बहुत बड़ी। तो अपोलो के अंदर जो है उसका इलाज चल रहा था उसके दरबार। जी जी। उसके खून की उल्टियां लग रही थी, खून की उल्टियां बारी बारी करे वो। तो वो गुरुजी के पास आए, तो उस वक्त मैं गुरुजी के साथ ही जाता था जी। गुरुजी वो कहने लगे जी हमारे यूं करके दिक्कत है, तो उसको हमारे पास ले आए। तो गुरुजी ने उनको कहा भी तुम्हारे घर जाना पड़ेगा।
उन्होंने हमारी कलकत्ता की टिकट करवा दी, मैंने शॉर्टकट में बताई है वो आपको। जी तो जी कलकत्ता हम चले गए। जी जी। तो जैसे ही हम हवन स्टार्ट करने लगे ना, उस व्यक्ति के खून की उल्टियां लगनी स्टार्ट हो गई। हम्म डॉक्टर ने जवाब दे रखा था जिसको भी, आप ले जाओ, हमारे कंट्रोल तो आ नहीं रहा है। तो कई बार हो जाता है ना जी। तो उन्होंने जवाब दे रखा था उसको। तो बहन जी हम जैसे ही गए वहां पूजा नीचे स्टार्ट कर दी। अब जैसे ही पूजा में बिठाए उसके उल्टी लग गई, जैसे ही पूजा में बिठाए उल्टी लग गई। अब धीरे धीरे ना जी मेरे को मतलब गुरुजी से थोड़ा सा अकेलेपन के ये होता ना, ये पिता के पास बैठे हो तो बच्चा सोचता है थोड़ा सा अलग घूम लो। तो सबसे पहले जैसे ही स्टार्टिंग की बात, गुरुजी गए तो अगले दिन हम बाहर घूम रहे थे, उनके ना कोठी थी, बाहर पार्क था। तो इतनी इतनी बड़ी किले कोठी की चारों दिशा में किसी ने गाड़ दी थी। अच्छा। हाँ। अब उस औरत ने बताया कि इससे पहले रात में जो भोजन के अंदर हम भोजन कर रहे थे, वो बैठ गई, रात को बताया कि मेरा जो ससुर है उसकी डेथ होगी। बाद में हमारा रात को सही 12 बजे दरवाजा खटखटाता था, जैसे खोलते थे तो कोई नजर ना आए। डेली दरवाजा खटखटाए कोई, सही रात को 12 बजे 11 बजे 12 बजे, अब जैसे खोले तो कोई ना। थोड़े दिन के बाद उसकी सास ने भी फांसी खा ली। इतना सामर्थ्य परिवार अगर ये चीजें हो तो बहुत बड़ी बात हो। 2 भाई थे, एक ने फैक्ट्री अपनी अलग लगा ली, एक ने जो जिसने जो बनियान वाली फैक्ट्री थी वो बीमार थी। तो अब उनके घर में जब स्टार्ट कर दिया बहन जी। अब जैसे ही मैं ना बताया, अभी मैं घूमता घूमता ऊपर चला गया, ऊपर ना एक आवाज आ रही थी, मंत्र जप की आवाज। अब अपने मतलब चल रहे हो तो अपने को लगे ना भाई यहाँ कौन है ऐसा जप करने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कान लगा के सुना तो लेडीज की आवाज थी। एक बड़ी सुंदर लड़की जो है पूजा कर रही, पूरा तंत्र का घेरा बना के पुतले पातले रख के उसने जी पूजा कर दी। मैं आके गुरु जी को कहा, मतलब अब ये लगाओ कि कहीं ना कहीं साधकों के ऊपर ये होता है ना भाई, मैं अगर उसको उस वक्त पकड़ लेता वो क्या कोई इल्जाम ही लगा दे। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो मैंने गुरु जी को कहा, मैं कहा जी यूं यूं करके उसको लड़की को साथ लेके जैसे ही गया, गेट खोला तो एक लेडीज जो एक लड़की 24-25 साल की थी जी, वो पूरा उसने बाल बुल खिंडा रखे और पूजा स्टार्ट कर दी। जैसे ही मैंने उसके हाथ लगाया, हाथ उसने यूं करा दी और मैं दीवार पे लगा जा, मैं दीवार पे लगा जी। गुरुजी ने पानी पुणी मारा फिर, और हमने उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद उसके हाथ से पुतला लिया, पुतला लेके सुइया जैसे जैसे निकाली ना, वो लड़का नीचे बैठा बैठा रिलैक्स हो गया, ठीक हो गया। अच्छा। अब वो अनकॉन्शियस होगी, बेहोश होगी जी, उसको हॉस्पिटल ले गई। बाद में फिर उसने बताया कि ये मेरी सगी मतलब देवर की घरवाली, इसने पहले फैक्ट्री लगाई, अलग अलग हो गया, मार डिवाइड हो गया, तो इसके घाटा लग गया। तो मेरे पति ने जो है इसकी हेल्प करी, पहले करोड़ों रुपए इसके दिए, उसके बाद दोबारा इसकी सहायता करी। फिर मेरा पति बीमार रहने लग गया, अब वो मंजी में ही पड़ गया, बिल्कुल हॉस्पिटलाइज हो गया ज्यादा। तो उसको लगा कि ये क्या ही देते हैं, तेरा तो काम है नहीं, तू भाई का काम संभाल। वो बेचारा, अब भाई भाइयों में अथाह प्रेम, मतलब जब करोड़ों रुपए एक दूसरे के दे रहे हैं तो कितना प्रेम होएगा। अब उसके जो लड़की के वो थोड़ी जेलसी करती थी देवरानी, उसके दिमाग में था भी ये मर जाएगा तो काम यही संभाल ले। वो एक ब्रांड है बनियान का जो है ना, ये बहुत बड़ा ब्रांड है, आप सभी लोग जानते भी होंगे, नाम नहीं ले सकते, मतलब बहुत बड़ा ब्रांड है। तो जी उसने बताया भी ये आने के बाद इसका संपर्क किसी मुसलमान साधक से हो गया, और वो धीरे धीरे जो है उसके संपर्क में इतनी ज्यादा चलेगी कि उसने खुद ही वो चीजें सीख ली, खुद चीजें सीख कर जो है वो खुद ही अप्लाई करने लगी उस पर, और वो बेचारा डाउन हो गया। तो इस प्रकार के चमत्कार भी हुए जी, वो ठीक हुई। बाद में जो है मतलब अब उनका जाने जी, अब ज्यादा आप यहाँ बोलेंगे तो ठीक नहीं रहता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक भाई गुरुजी, जिन्होंने बहुत अच्छा जो संदेश है वो आज के कार्यक्रम में दिया है। और माँ बगलामुखी की उपासना आप कैसे करें, कैसे उनकी पूजा अर्चना करें, और कैसे अपने जीवन को आप इस पूजा से निखार सकते हैं, और जो वहम भरम की जो बातें चल रही हैं वो असल में क्या है, और तंत्र मंत्र से छुटकारा। बहुत अच्छा संदेश है, बहुत अच्छा मैसेज है वो आज के कार्यक्रम में दिया है। और इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो स्क्रीन पर चल रहा है, और ये मंदिर सिरसा के अंदर है, और गूगल मैप पर भी आप इसकी लोकेशन को आप
देख सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई समस्या है, ऐसी कोई वादा है, आपको लगता है कि आपके घर में परेशानी है और आप उसका निजात पाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अफवाहों और जो वहम भरम है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान ना दें। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का जो हमारा नजरिया था वो ये था कि जो आज के समय में वहम भरम चल रहे हैं उनसे आप निजात पाएं, और जो सच है, सच का आईना लेकर आप कैसे अपने प्रभु की, कैसे अपनी देवी माँ की आप अपनी जो आराधना है आप अपने धर्म के साथ वो कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।